अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आज की वीडियो में डिस्कस करने को, और इनमें से जो पहली अपडेट है वो हमारे जो सैप 2000 एआरआई एवेक्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर नेस्टेप से एक पिक्चर आई है, जहाँ पर नेस्टेप की जो एरो डिवीजन है उसकी तरफ से जो पाकिस्तान एयरफोर्स के सैप 2000 एआरआई हैं उनके लिए जो एक स्ट्रक्चरल अपग्रेड का पैकेज है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, और उसकी जो फोटोज हैं वो आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब डिटेल्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन जो कुछ देख के लग रहा है इस पैकेज के तहत हमारे जो एग्जिस्टिंग सैप 2000 एआरआई एवेक्स हैं उनके अंदर कुछ मेजर जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हैं उनको किया जाना है या फिर उनको प्रपोज किया जा रहा है। ये अब इस टाइम के ऊपर एक ऑब्वियस चीज़ बन चुकी है कि जिस तरह के नेक्स्ट जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर के अंदर ऑपरेट करने वाली है, या जिस रेंजेस तक फ्यूचर में हमें टारगेट्स को हिट करने की कैपेबिलिटी एक्वायर करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर एक प्राइम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास और लॉन्ग रेंज के जो एवेक्स हैं वो मौजूद होने चाहिए, जो कि 600-700 किलोमीटर तक जो टारगेट है उसको ट्रैक कर पाएं और आपको जो कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी है वो प्रोवाइड कर पाएं। अब करंट जो पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में एवेक्स एयरक्राफ्ट मौजूद हैं वो एग्जैक्टली 450 किलोमीटर की जो इंस्ट्रूमेंटेशनल रेंज जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। जो इसका मेन एआरआई रेडार है वो एक AESA रेडार है, और यहाँ पर ओवरऑल इन सेंसर्स को सपोर्ट करने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो एवेक्स हैं, मेजॉरिटी जो सैप 2000 एआरआई की फ्लीट है उसको हमने यहाँ पर 2009 से इंडक्ट करना स्टार्ट किया था। उस वक्त के जो हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ हैं एयर मार्शल राव कमर सुलेमान, वो उस टाइम के ऊपर PF को लीड कर रहे थे, और ये जो सैप 2000 एआरआई की एक्विजिशन है जो कि फ्यूचर में चलकर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हुई, तो उसके पीछे भी जो मेन रोल है वो एयर मार्शल राव कमर सुलेमान का ही है। तो 2009 से अब तक जो सैप 2000 है वो हमारे जो एवेक्स एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसकी बैकबोन है। 2009 से ऑनवर्ड्स फिर तकरीबन हर कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने जो सैप 2000 एवेक्सेस हैं उनको एक्सटेंसिवली एम्प्लॉय किया है, और मोर रिसेंटली आपने इनको मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिव देखा। लेकिन वही बात कि जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि इस टाइम के ऊपर रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रही है कि हमें और लॉन्ग रेंज के एवेक्स सिस्टम चाहिए, बिकॉज ना सिर्फ हम नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपग्रेड कर रहे हैं जिनके जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफरेंट हैं, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी फ्लीट में जो नेक्स्ट जनरेशन की BVR एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको भी ऐड करने जा रही है, जो कि इवन PL-15 की कंपैरिजन में रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोवाइड कर रही है। तो इतनी लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर कैपेबिलिटी को आपको इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए लॉन्ग रेंज के एवेक्सेस चाहिए, जिनकी वजह से एक तो हम अपनी एग्जिस्टिंग जो एवेक्स एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ जो नए नेक्स्ट जनरेशन के एवेक्सेस हैं उनको भी अपनी फ्लीट में शामिल करना चाह रहे हैं। अब ये जो सैप 2000 एआरआई को अपग्रेड करने का जो सपोज्ड पैकेज नेस्टेप की तरफ से लॉन्च किया गया है, इसका एक बेसिक मोटिव यहाँ पर यही होता है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में एग्जिस्टिंग सैप 2000 एआरआई एयरक्राफ्ट हैं उनको फर्दर अपग्रेड किया जाए, और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि जो इसका OEM है यानी कि साब कंपनी, उसके साथ मिलकर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है हमारे जो एग्जिस्टिंग सैप 2000 हैं उनको जो एक्सटेंडेड रेंज का अपग्रेड है यानी कि ER अपग्रेड है वो भी दे। बिकॉज ये अपग्रेड एक्चुअली में जो साब कंपनी है वो ऑफर करती है, जहां पर जो सैप 2000 एआरआई की रेंज है उसको एक्सटेंड करके 670 से 700 किलोमीटर तक लेकर जाया जा सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स फॉर्मली अब जो सैप 2000 का ER अपग्रेड है उसकी तरफ बढ़ रही है, और नए सिस्टम्स को हाउस करने के लिए एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल लाइफ है उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर इसी के साथ एक जो स्ट्रक्चरल अपग्रेड प्रोग्राम है उसको भी स्टार्ट किया जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर ये फैक्ट ऑलमोस्ट कंफर्म है कि फ्यूचर में हमें जो लॉन्ग रेंज के एवेक्सेस हैं उनकी ज़रूरत है, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हैं कि लॉजिकल नेक्स्ट जो स्टेप है पाकिस्तान एयरफोर्स का वो हमारे जो एग्जिस्टिंग एवेक्स सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड करने का है, और साथ ही साथ हम जो नए एवेक्स अक्वायर कर रहे हैं चाइना से KJ सीरीज के, तो उसके बारे में तो इस टाइम के ऊपर आपको पता ही है। कैपेबिलिटी वाइज पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, बिकॉज आप सबको पता है कि एवेक्स का जो रोल है वो कितना ज़्यादा क्रूशल होता है, और आजकल की नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट में जो एक एवेक्स प्लेटफॉर्म है वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा क्रूशल बन जाता है। और एसेंशियली ये जो नए एवेक्स हमें रेंज एक्सटेंशन प्रोवाइड करेंगे ये पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको डिफेंसिव से ऑफेंसिव लेकर जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे, बिकॉज इन नए एवेक्स के साथ हमारे पास कैपेबिलिटी होगी डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी टारगेट्स को देखने की और अपने जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको गाइड करने की। तो ये कोई छोटी मोटी अपग्रेड नहीं है, उल्टा ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल की अपग्रेड यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक जो टॉपिक है इंडियन साइड से वो काफ़ी ज़्यादा बाउंस होके आ रहा है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स को तकरीबन 16 के करीब जो JTC एयरक्राफ्ट हैं उनकी डिलीवरी जो है उनको रोक दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है, यानी कि चाइना अब उन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर नहीं कर रहा।
लेकिन इनकी इन्हीं रिपोर्ट्स का जो सोर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ऑब्वियसली इंडिया से होता है। ये जो इंडियंस है ना, ये इस टाइम के ऊपर वाहिद ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिनके लिए जो क्रेडिबल सोर्स है इनका खुद का मीडिया। बाकी जो नॉर्मल कंट्रीज हैं उनको कभी भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए होती है तो वो इंटरनेशनल सोर्सेज की तरफ जाते हैं। इंडियंस का माइंड यहाँ पर ऐसा है कि अपनी ही कंट्री से ओरिजिनेट होने वाली रिपोर्ट्स को ये सच मान लेते हैं, और इनकी यहाँ पर मजबूरी भी है। वो किस तरह से कि जो इंटरनेशनल मीडिया के सोर्सेज हैं वो इनके हिसाब से रिपोर्टिंग नहीं करते, वो बात नहीं की जाती जो कि इंडियन नैरेटिव में फिट होती है। तो मजबूरन इनको जो है वो अपना प्रोपेगेंडा मीडिया और प्रोपेगेंडा रिपोर्ट्स के ऊपर उनका सहारा लेना पड़ता है, जिनका एक्चुअल में रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता। सिमिलरली ये जो जेट एंड सी एयरक्राफ्ट वाली न्यूज़ है, इससे रिलेटेड किसी क्रेडिबल इंटरनेशनल सोर्स ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। ना चाइना से कोई रिपोर्ट आई जिसने इन एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करना है, ना पाकिस्तान से कोई रिपोर्ट आई। सुबह उठते हैं, अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, उनको पढ़ के खुश होते हैं और रात को जाकर सो जाते हैं। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो ऑलरेडी हम 36 जेट एंड सी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं। इवन उसके बाद भी पीएफ के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ को कंफर्म कर चुके हैं कि एडिशनल जेट एंड सीज को चाइना से इस टाइम के ऊपर प्रोक्योर किया जाएगा। और इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर किसी प्रोपेगेंडा रिपोर्ट की कोई गुंजाइश है। जिस टाइप के एयरक्राफ्ट की जितनी हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होगी उसको ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स कंप्लीट करेगी। तो आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं, तमाम डाउट्स क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।